चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं देखिए बिहार में न्यू ईयर पार्टी को लेकर सेक्स रैकेट का काफी बड़ा खुलासा देखने को मिला है, जहां 30,000 में लड़कियों को मंगाकर उनसे सेक्स कराया जाता है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम को न्यू ईयर पर नेपाल में होटलों की लड़कियों की डिमांड का इनपुट मिला है। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि बिहार में शराबबंदी और यूपी में योगी की सख्ती के कारण नेपाल के 70% होटल न्यू ईयर पार्टी के लिए 15 दिसंबर तक खुले हुए हैं। कई होटल मालिकों ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तो नो रूम बार्ड का बोर्ड लगा दिया है। नेपाल के होटलों में भारतीय पर्यटकों की डिमांड को देखते हुए इस बार एंजॉयमेंट के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इस साल पर पुरानी शराब और पहाड़ी लड़कियों की अधिक डिमांड है। भारतीय पर्यटक नेपाल को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि वहाँ होटलों से कोई जाँच पड़ताल नहीं देखने को मिलती है। वहीं देखिए बिहार के बेगूसराय में कश्मीर की डल झील जैसा नजारा देखने को मिला है। दरअसल नया साल बस चंद घंटों दूर है। बिहार के पर्यटन स्थान पर सैलानियों ने भर गए हैं। बांका के 700 फीट ऊंचे मंदार पर्वत पर लोगों को खूब भरा है। ओडनी डैम में सैलानी वाटर स्पोर्ट का मजा ले रहे हैं। इधर बेगूसराय में कश्मीर की डल झील जैसा नजारा देखने को मिला है। कांवर झील के पर्यटक नौका विहार का मजा ले रहे हैं। 3 दिन में 1.5 लाख लोग वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घूमने आए हैं। जंगल सफारी में स्लॉट बुक किए गए हैं, यानी कि वेलकम 2026 के लिए काफी ज्यादा रोमांचक तैयारी की जा चुकी है। खैर वहीं देखिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। 15,516 कैंडिडेट सफल हुए, जिनमें 1,16,000 भर्तियों ने एग्जाम में शामिल हुए थे, यानी परीक्षा दी थी, जिसमें सिर्फ 15,000 ही लगभग कैंडिडेट सफल हुए। दरअसल बिहार पुलिस ड्राइवर सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। रिटर्न एग्जाम में 15,516 अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम में पास किया है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा PET होगी, जिसमें कुल 4,000 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा में लगभग 1,16,000 कैंडिडेट शामिल हुए थे। भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2025 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन की संख्या कुल 1,64,000 थी, जो कि वैध आवेदन थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 1,16,000 ने सिर्फ अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में शामिल हुए। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की किस्त महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। हालांकि सवाल ये पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या 10,000 दोबारा मिलेंगे। तो आपको बता दें कि पहली किस्त 10,000 मिलने के लगभग 6 महीने बाद दूसरी किस्त यानी लगभग 2 लाख तक मिल सकती है आपको। लेकिन उसके लिए सरकार के कुछ नियम और शर्तें हैं, जैसे कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले बिहार सरकार लाभार्थियों द्वारा शुरू किए गए जो कारोबार प्रगति की उसकी जाँच करेगी कि आपने कौन सा कारोबार शुरू किया है। यदि लाभार्थी ने उस राशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए किया है, तभी वह अगली किस्त के लिए पात्र होगी। यानी यदि आपका कोई घरेलू रोजगार आपने खोला है, तभी आपको 2 लाख रुपए में दूसरी राशि मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। वहीं देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की अंतिम डेट यानी कि 31 दिसंबर आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें हर महिला को 25,000 रुपए मिलते हैं जिसने इंटर पास किया है। यानी कि यदि आप 10+2 हैं, यानी आप 12वीं पास किए हैं, तो आपको 25,000 रुपए मिल सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुरू की है। इसकी जो शुरुआत थी, यानी जो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे आप, वो 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके थे। साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान आपको खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो जाकर ई-मित्र पर जाकर आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको शर्तों का पालन करना होगा, या ई-मित्र लाभार्थी के रूप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि छात्रा जो है वो बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, आवेदन का समय अविवाहित होना चाहिए, यानी कि अनमैरिड होनी चाहिए। उसके साथ ही 12वीं की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता विवरण संख्या आपको देखने मिलेगी। साथ ही निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर के जितने भी के पेरेंट्स से जुड़े रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको दिखाने होंगे, तभी आप इस योजना की लाभार्थी हो सकते हैं। देखिए बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस के खाते में आए 10,000 रुपए लौटाने का नोटिस मिला है। बोले पैसे वापस चाहिए तो हमारा वोट भी वापस करें, सोचा सरकार ने मदद की है। दरअसल हुआ यूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजना शुरू किया था, और अब तक 1.2 करोड़ महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जा चुकी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक नोटिस की फोटो शेयर की, जिसमें सामने आया कि तकनीकी खामियों की वजह से मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत मिलने वाली 10,000 रुपए की राशि दरभंगा जिले के 4 दिव्यांग पुरुष के बैंक के अकाउंट में चली गई थी, जो गलती से हुआ था। कि उत्तर प्रदेश के मंत्री निषाद का बेसर्मी भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तो नकाब हटाया है, कहीं और छू लेते तो तब क्या होता। इसी बीच यूपी की सांसद इकरा हसन बोली ये खतरनाक है। वहीं देखिए बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का परवीन हिजाब हटाया था, उसने बिहार छोड़ दिया है। अब वो कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई है।
15 दिसंबर की ये घटना हुई थी। इसके अगले दिन ही नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास चली आई। वो पढ़ाई में बहुत तेज है, उनका डॉक्टर बनने का सपना था। फिलहाल वो बिहार में सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाह रही है। उनका कहना है कि उन्हें इससे काफी ठेस पहुंची है, लेकिन वैसे भी ये सही बात है कि इस प्रकार से महिलाओं का सम्मान या उनका हिजाब नहीं उठाना चाहिए। वहीं देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर आई है मौसम को लेकर। बिहार में 22 दिसंबर से कोल्ड वेव का खतरा बना हुआ है। पटना, गोपालगंज समेत 12 जिलों में घना कोहरा रहने की उम्मीद है। समस्तीपुर पर पारा 9 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। दरअसल बिहार के कई जिलों में आज भी कोहरे की चपेट में रहा। पटना, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान फिलहाल 9 डिग्री है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 9 दिसंबर के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर काफी ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए कि 22 दिसंबर के बाद बिहार में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब है कि कुछ जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चले जाएगा। बीते 24 घंटे में बेतिया में घना कोहरा देखने को मिला। बांका के कोहरे के कारण 2 बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में ब्लैकआउट में नहीं छाया रहेगा अंधेरा। बिहार में एनटीपीसी ने लगा रही है 1800 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम, लोगों को होगा फायदा। दरअसल देश में किसी भी तरह से होने वाले ब्लैकआउट के दौरान सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति रही, उसके लिए हरित ऊर्जा का सदुपयोग को बढ़ावा देने की मंजूरी मिली है। दरअसल एनटीपीसी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अपना रहा है। देश भर में 20 थर्मल प्लांट का सिस्टम लगाया गया है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें 3 प्लांट बिहार में लगेंगे, जो कि 1800 मेगावाट प्रति घंटे सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण बिहार में सबसे बड़ा सिस्टम एनटीपीसी बरौल में लगा गया है, जहां पर 1000 मेगा प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके कारण बेगूसराय में सभी जिलों के लिए कहीं न कहीं फ्री मुफ्त बिजली की योगदान भी देने को उम्मीद है। देखिए, बिहार के खड़िया में बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए 5 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी नवी कुमार एवं उप विकास आयुक्त अभिषेक द्वारा चालू की गई है। वहीं देखिए, बिहार के पटना में मुकेश सहनी की नसीहत को तेज प्रताप ने नकारा। सहनी बोले, मुंबई घूम कर आइए। तेज प्रताप ने कहा, हम बिहार में ठीक है, छोटा भाई घूम रहा है। दरअसल बिहार चुनाव में हार के बाद बीजेपी और जेडीयू नेता तेजस्वी यादव का तजाकंज है। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी की यादव की तस्वीर लगाकर लिखा है कि नौवीं फेल कहाँ है। वहीं देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की नीड होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को इकोसिस्टम बनाना होगा। दरअसल हुआ यूं कि राहुल गांधी ने म्यूनिक में BMW का प्लांट देखा, जिसे देख कारण ऐसी बातें कही थी। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी निकली है। इस भर्ती का शॉर्टकट नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। अब इस भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 21 जनवरी 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना पोर्टल जाकर आवेदन कर सकते हैं।